तो लो भाई, कुल मिला के आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसे ही आप देखते हो कि शुरुआत ही ऐसी हो रही है कि पचिंकी में बंदों का इतना रश हो रहा है ना। जैसे कि आपने देखा कि अभी अभी मैंने किल किया, इससे पहले किल किया था, रिकॉर्ड करना भूल गया मैं। तो आज का गेम का टाइटल आप देख चुके होंगे कि मैंने बंदूकबाज का नाम क्यों लिया है। इसमें मैं बंदूकबाज का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज मुझे लग रहा कि शायद कुछ कहीं ना कहीं मेरे अंदर बंदूकबाज की आत्मा आ गई। जैसे आप लोगों ने देखा कि ये दो बंदे मैंने ख़त्म किए और इनका एक बंदा मुझे सामने की तरफ नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा था कि वहीं कहीं घरों में एक बंदा है। तभी मेरे अपनी टीममेट हैं वो फायरिंग दे रहे थे, तभी मुझे उसी तरफ से एक पता चला कि यार हाँ वहाँ पे बंदा है। और मैं जैसे ही यहाँ गया तो वो बंदा शायद इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग हो गया होगा। मैं यहाँ आया और जैसे ही मैंने प्री फायर दिया तो उस बंदे ने भी वैसे ही मुझे AKM का प्री फायर दिया और उसके पास उसने UMP 45 उठा ली। मुझे लगा शायद उसकी गोलियां ख़त्म हो गई। मैं इस बिल्डिंग में गया कि शायद वो सामने वाली में होगा तो मैं यहाँ से उसको रोटेशन दे के ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन वो इसी में भी नहीं था। तो मेरे बंदे भी वोल्वरिन वो भी पता नहीं उन्होंने इसी की टीम के शायद बंदे किल कर रहे हैं वो, और ये बंदा अकेला रह गया। मैं जैसे ही देखता हूँ कि ये बंदा ना शॉटगन रिलोड कर रहा था और जैसे ही गया मैं, इसकी गन रिलोड हो चुकी थी। मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, उसने पीछे से फ्री फायर दिया, मैं फिर घूमा, फिर गया, फिर मैं दूसरी बिल्डिंग में चला गया। और जैसे ही मैं इस बिल्डिंग में गया ना तभी पता चला कि उस बिल्डिंग में उसने बॉम्ब फेंक दिया नीचे की तरफ, और ये बंदा भी मेरी बिल्डिंग के नीचे आया। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि वो अभी ऊपर जा ही रहा था और मैं फिर वहीं अंदर गया, फिर बाहर निकला, फिर घूम के आया और वे जैसे ही वो झट से नीचे कूदा मैंने फ्री फायर दिया, ये उसने मुझे UMP 45 से नॉक कर दिया। और जैसा आप लोगों ने बंदूकबाज की गेमिंग ही देखा होगा ना कि उसका जब असली जो गेम प्ले है ना उसका तब शुरू होता है जब उसका एक टीममेट मरता है, और अब मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है। ये बंदा मुझे रिवाइव दे रहा है, जैसे कि बंदूकबाज का टीममेट उसको रिवाइव देता है और उसके बाद यही बंदा मरेगा। मैं अपनी गन वन रिलोड करके जैसे ही छत पे बैठ के हीलिंग कर रहा हूँ, और नंबर 1 बंदा ठीक है खेलने के लिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा था और ये बंदा टावर के पास चला गया रिचार्ज के लिए। मैंने जैसी हेल्थ लगाई, मैं अभी एक ड्रिंक लगाने वाला था कि तभी मुझे पता चला कि ये भाई नॉक, और उसने किल भी कर दिया। मैंने ऐसी प्री फायर दिया कि शायद वो मेरे बंदे को छोड़ दे, लेकिन तब तक वो किल कर चुका था। यहाँ पे मेरे टीममेट नंबर 4 मेरे साथ था, लेकिन जो नंबर 2 था थोड़ी दूर, इसीलिए मुझे पता नहीं था बंदे वहाँ कितने हैं। मुझे जैसे उसका सर दिखा मैंने फिर प्री फायर दिया, वो नीचे झुक गया। 1-2 मिनट ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उस बंदे ने फिर बॉम्ब फेंका। मुझे लगा यार शायद अब कोई बात बन जाए, लेकिन नहीं, वो सर उठा रहा था, झुक रहा था, उठा रहा था, झुक रहा था। और थोड़े टाइम के बाद मैंने अपने बंदों को कहा कि यार तुम लोग डाइवर्जन दो, रोटेशन दो, दूसरी तरफ से आओ, लेकिन शायद उन लोगों ने ये मेरा मैसेज रीड ही नहीं किया और वो बंदे वहीं पे खड़े रहे। और मुझे पीछे से सवाल है कि शायद इसका कोई टीममेट पीछे तो नहीं है कि कहीं ये दोनों मेरे को लपेटते हैं। और जब मैंने देखा तो ये बोट था, तो मैंने डिसाइड की क्या यार खुद ही रोटेशन दे के उसको किल करना पड़ेगा, ये लोग नहीं जा रहे हैं। तो इतने मेरी नॉलेज से बाहर हो गया था कि वो बंदा इतने में प्रोन होके कहीं और छुप भी सकता है। मैंने देखा कि वो बंदा नहीं है, और मैंने नंबर 4 को देखा कि वो आगे बढ़ रहा है और नंबर 2 मेरे पीछे से आ रहा है। तो इतने में मुझे हो गया कि हाँ यार अगर मैं नॉक भी होगा तो ये मेरे बंदे मुझे बचा ही लेंगे। मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, इधर उधर देखा, यहाँ पे बंदा ही नहीं था। मैंने अपने टीममेट को कहा कि भाई वो प्रोन हो चुका है, और मैं सर्च करने के लिए उसको यहाँ वहाँ कूदा, और जैसे ही मैं कूदा ना मेरे को उसने गोलियाँ चलानी शुरू कर दी, और मैं झुका, फिर उसको बिल्कुल हेड पे गोली लगी, तो ये बंदा नॉक हो चुका था, ख़त्म भी हो गया। मतलब अभी भी इसकी टीम के बंदे पड़े हैं। आप ये लगा लो कि वो था बंदा, वो भी शायद इसी ही की टीम का बंदा था, लेकिन नहीं, वो सीधा किल हुआ था।
तो अभी तक तो हम लोग 3 स्क्वाड तो किल कर चुके हैं पोचिंकी में, और अभी शायद 1-2 और स्क्वाड बाकी हैं। मैं अपना ये टावर रिचार्ज करके हीलिंग वीलिंग करके गन वन की गोलियाँ वोलियाँ लेके यहाँ से निकलना स्टार्ट करता हूँ। और मैंने अपने टीममेट को कहा कि चलो यार गाड़ी वाड़ी ढूंढते हैं यहाँ पे, अब शायद बंदे नहीं हैं। और हम लोग तभी देखा कि जोन भी अभी बढ़ रहा है आगे आगे। इतने में मुझे ध्यान भी नहीं आया कि यार हम लोग जोन से बाहर भी हो सकते हैं। तो वैसे ही सारा पोचिंकी देखने के बाद मैं जब गाड़ी लेने के लिए निकला तभी मेरे नंबर 2 ने एक फायरिंग की आवाज़ आई मुझे उस तरफ से। उसने फायर किया और मुझे लगा शायद बंदे हैं, और जो कि बंदे होंगे भी, लेकिन हमें पता नहीं चला कि किस तरफ हैं, और उसने मुझे बताया भी नहीं। और जैसे ही देखते देखते मैं सारे घर को सर्च किया, और उसके बाद मैं पहुंचा। मैंने कहा भाई सीधा गाड़ी लेके चलते हैं। तभी मुझे उसका मैसेज आया कि भाई आप बहुत अच्छा खेलते हो। मैंने कहा भाई अच्छा खेलने की बात नहीं है, तुम लोग कवर अच्छा कर रहे हो और मैं खेल भी अच्छा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से गाड़ी उठाई, इन लोगों को कॉल दी कि चलो भाई गाड़ी ले आया हूँ मैं, और गाड़ी में बैठो। और फिर से जैसे पता नहीं आज क्या हो रहा है, मुझे आगे से कभी किसी बंदे ने कहा ही नहीं कि तुम प्रो हो ये वो, लेकिन आज पहली बार इस बंदे ने कहा कि भाई तुम तो प्रो हो। मैंने कहा यार प्रो की कोई बात नहीं है, हाँ सिंपल सा खेलता हूँ मैं, वैसे ही तुम खेल लो। एंड देन मैं अभी इसको टाइप ही कर रहा था, तभी मुझे पीछे से फायरिंग की आवाज़ आई। तो मैंने इन लोगों को कहा भाई अब अलर्ट हो जाओ, मुझे पता नहीं वो बंदे हैं कितने, 2 हैं 3 हैं कितने हैं। मैं जैसे ही गाड़ी लेके निकला, वो बंदे फायरिंग की आवाज़ इस तरफ से आई थी, मुझे पता नहीं चला प्रॉपर कि वो बंदे कहाँ पर हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि वो बंदे सामने की तरफ है। मैंने मार्क किया कि भाई बंदे सामने की तरफ ही होंगे, तो अपना ध्यान रखना। मैं इस बिल्डिंग में गया, आजू बाजू देखा, कहीं बंदे नहीं दिख रहे थे मेरे को। तो मैं जब ही इस बिल्डिंग के आया ना ऊपर, तब मैंने ट्राई किया कि प्री फायर देना चाहिए। जैसे ही मैंने प्री फायर दिया तो वहाँ से गोली चल पड़ी। तब मुझे लोकेशन का पता चल गया कि भाई उस तरफ है बंदे, और मैंने अपने टीममेट को मार्क कर दिया था कि मैं सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा हूँ, नंबर 4, हो सके तो मुझे तुम दोनों कवर कर लेना। और जैसे ही मैंने देखा ऊपर बिल्डिंग में चला गया। और अब जो ट्रिक करने वाला हूँ ना मैं, तुम लोग यूज़ करना यार। मेरे पास गन थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ना गन चेंज करने का ड्रामा करता हूँ। और शायद कभी कभी ना आप देखो, अगर तो आप गन चेंज करोगे ना, तब आपकी साउंड भी सुनाई देती है गन चेंज करने की। तब वो उस बंदे को पता चल गया और वो अचानक से बाहर आ गया, और यही था मेरे लिए एक मौका। मैंने उसको यहाँ पे नॉक किया एंड देन रीलोड करके मैंने उसको फिनिश कर दिया। लेकिन जब भी मैं रोटेशन देकर दूसरी तरफ से जा रहा था, तभी उसका बंदा मुझे देख के भाग गया, और यहाँ पे थोड़ी सी मुझे चूक हो गई। नंबर 2 मेरे कवर में आया। मैंने उसको बोला कि चल भाई तुम दूसरी तरफ से जाना, मैं एक तरफ से जाऊँगा, और इस तरह से हम दोनों उसको मार भी देंगे। तभी मैं मेरे पास 18 गोलियाँ थी, मुझे ये भी याद है कि मुझे रीलोड भी करना है। और यहाँ पे मैं 1 HP था कि मेरे बंदे को नॉक किल कर दिया। यहाँ पे लूट के बाद तभी मुझे पता चला कि हम लोग जोन से भी बाहर हैं। जोन पे आ चुका था और हीलिंग करने लग गए हम लोग। और नंबर 4 पता नहीं खुश क्यों था आज, शायद उसने बंदा भी नहीं मारा था, एक 2 बंदे मारे थे। अब जब हम लोग ये लूट कर रहे थे, आप बिल्कुल देखो राइट हैंड साइड पे वो घर में एक बंदा घुस रहा है। मुझे भी तब नहीं पता चला, लेकिन जब मैं गेम प्ले एडिट कर रहा तब मुझे पता चला। और इसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठा तब मुझे उसके पैरों की आवाज़ आई, फुटस्टेप्स आए। मैंने रोकी गाड़ी जब वो कूदा, लेकिन उसको ये कन्फ्यूजन थी कि बंदा गाड़ी में है, और वो गाड़ी पे गोलियां चलाने लग गया। तभी मैंने इसको किल और फिनिश कर, ये सीधा फिनिश हुआ। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं गाड़ी लेके वो 2 बंदों पे रश करने गया था, तभी पीछे से डीपी की आवाज़ आई थी मुझे कि डीपी चल रही है चर्च की तरफ से। मैंने अपने बंदों को बोला कि यार तुम लोग 80 मीटर दूर थे मुझसे, अगर मैं मर जाता तो मतलब गेम ख़त्म थी मेरी। और मैं जैसे ही हील वील करके गाड़ी की तरफ गया, तभी मुझे साउंड आया कि डीपी अभी भी वो बंदे डीपी वाले चर्च की तरफ हैं। एक तरफ से डीपी चली थी, मुझे लगा 1 या 2 बंदे होंगे कम से कम। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बंदे को बिठाया और हम लोग यहाँ से निकलने लगे, मैंने कहा चलो सीधा चर्च में चलेंगे। चर्च में जाने से पहले ना राइट हैंड साइड पे पत्थर के पास एक बंदा स्पॉट हुआ, और लेफ्ट हैंड साइड से गोलियाँ चली। देन यहाँ पर एकदम
गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा। ऊपर की तरफ मुझे 2 बंदे नज़र आ गए। मैंने कहा भाई ये तो पूरे 4 बंदे, पूरी स्क्वाड है ये तो। मेरे टीममेट बोले कि भाई टूट पड़ते हैं इन पे। मैंने कहा यार हाँ, आत्मा मुझ में चाहे बंदूकबाज की आई है, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और मैं गाड़ी लेके वहाँ से निकल गया। तभी मैंने यहाँ देखा उन बंदों ने यहाँ भी गाड़ी पे फायर कर दिया। मैं कहीं कवर ढूंढ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तब थोड़ी सी डिस्कशन के बाद हम लोग वापस उन लोगों पे रश करने के लिए चले गए। और तभी मैंने गाड़ी की आवाज़ सुनी कि वो लोग जोन के बाहर जा रहे हैं, मतलब कि जॉर्जो की तरफ। मैंने अपने बंदों को अलर्ट कर दिया कि अपनी गन वन रीलोड कर लो भाई। अब आ गया वो टाइम जब हमको मरना है या मारना है। तो वो बंदे पता नहीं यार UAZ इतनी फास्ट चला रहे थे ना कि मुझे यहाँ के बाद गाड़ी नहीं दिखी। वो जैसे कि आप देख रहे हो अभी गाड़ी दिख रही थी, वो सामने दिखी, और इसके बाद ऊपर चढ़ी कब उतरे कब ये मुझे कुछ नहीं दिखा। अच्छा, और मैंने देखा कि मेरी गाड़ी में फ्यूल भी ख़त्म होने ही वाला है। मैंने कहा कि भाई अगर उतरना पड़े तो उतर जाना, वरना मत उतरना। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पीक, पहाड़ी के पीक पे पहुँचे, पीछे से वो लोग फायरिंग करने लगे। नंबर 4 ने भी कवर में फायर दिए, लेकिन गोली उनकी लगी नहीं शायद उनको। और नंबर 2 हल्का सा डैमेज हो गया। और हम लोग यहाँ गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ। जब हम यहाँ पर उतरे मैंने एक डासिया देखी और एक ड्रॉप। मैंने इन लोगों को कहा कि भाई तुम लोग थोड़ा सा अलर्ट रहना, शायद यहाँ पर बंदे हो सकते हैं। और अभी 11 बंदे बाकी थे, मतलब 4 लोग वो, 3 हम और 4 बंदे और थे शायद, मतलब दोस्त अभी 2 स्क्वाड और बाकी थी। और जैसे ही मैंने देखा कि थोड़ी देर में सिर्फ 7 बंदे रह गए हैं, मैंने कहा भाई वो स्क्वाड पूरी की पूरी और हम लोग 3। हम लोगों ने देखा कि ड्रॉप भी आ गया था और गाड़ी भी वहीं पे है। तो मैंने कहा कि अब मेरे कवर पे ही रहना तुम लोग। मैं जैसे ही यहाँ ड्रॉप की तरफ देखने लगा, ड्रॉप की तरफ कोई भी बंदा नहीं आया था। मैंने कहा कि चलो डाइवर्जन देते हैं, वेयर हाउस की तरफ से चलते हैं। और जैसे ही मैं वेयर हाउस की तरफ जाने लगा ना, मुझे जॉर्जो सिटी से एक डासिया जाती हुई दिखाई दी। और मैंने इन लोगों को मार्क कर दिया कि भाई वहाँ से डासिया जा रही है। शायद अभी भी या तो एक बंदा होगा, वो सोलो होगा, या डुओ में होंगे। तो मैंने इन लोगों को फिर से अलर्ट कर दिया कि भाई अब तो शायद हमारे हाथ में ये मैच आ गया। नंबर 4 मेरे साथ ही चल रहा था और मैंने यहाँ से UAZ उठाई। और आज मेरी किस्मत देखो, मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ ना, तब मेरे 5-6 किल होते हैं कम से कम। तो कोई मैच होता है जिसमें मेरे 7-8 किल हो जाएं। और आज पता नहीं मैं बार बार बच रहा हूँ, मतलब इस गेम में क्या पता नहीं कैसे। और जैसे ही हम लोग नंबर 2 को यहाँ से लेकर जाने वाले थे, तभी मैंने किल फील्ड में देखा कि वो बंदा भी किल हो चुका है। और मुझे पता चल गया था कि वो डासिया वाला अकेला ही है, मतलब 3 बंदे हैं, 3 वर्सेस 3 होने वाला है अब। तो मैंने सोचा कि चलो पहाड़ी के साइड से चलते हैं, शायद वो बंदे बीच में होंगे। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि वो बंदे मेरे इंतज़ार में यहाँ बैठे हैं। और मैंने जैसे ही देखा कि 2 बंदे साइड में हैं और इनका एक बंदा ऊपर की तरफ चला जाए, एक बंदा ऊपर चला गया, या मेरा बंदा नॉक, और उन्होंने किल भी कर दिया। मैंने जैसे इसको कवर दिया, और आप ये भी देखो कि इसके हेड पे गोलियां लग रही हैं। और ये बंदूकबाज की तरह ग्रेनेड फेंका, लेकिन ये हो चुका था मिस, और मेरा बंदा भी ऊपर नॉक हो गया। मतलब वो उतने में उसको रिवाइव दे देगा और मैं अकेला, मेरा बंदा भी शायद मर ही जाए। लेकिन मैंने देखा कि ये हीलिंग कर रहा था और इसको काफ़ी डैमेज था। पीछे वो बंदा अपने दूसरे बंदे को रिवाइव दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको किल करना चाहा, उसने मेरे पे फायरिंग स्टार्ट कर दी, मतलब उसने रिवाइव बीच में छोड़ दिया और वो नीचे की तरफ जाने लगा और ये गया हेड। और इस तरह से हमारे हाथ में ये चिकन आ गया, डिलीशियस चिकन। सो कैसा लगा आपको गेम प्ले? कमेंट्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइब